नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 10, जिसमें से प्रश्नावली 10 का 2 आज हम करेंगे। ये हमारा पहला भाग होगा। इसके बाद दूसरे भाग में कुछ वीडियो आएगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो एक पहले वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। फिर इसके बाद इसका बिंदु Q हो गया सेंटर। इस इसकी त्रिज्या ही हमें निकालना है, इसमें दिया गया है। और स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारा हो गया ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका नाम देते थे ए बी। ठीक है, तो पहले लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है कि क्यू बी बराबर 25 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा जब स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये 90 अंश पे होता है, हमेशा 90 अंश पे होता है। ठीक है, की त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वाला तो 90 अंश हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कर्ण क्या है? कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर। फिर बराबर आधार का स्क्वायर, क्या आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर प्लस हमें निकालना क्या है? इसकी त्रिज्या ए क्यू का स्क्वायर। अब देखिए, अब ये कोष्टक ये इधर चला जाएगा, तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर का 625 होता है। फिर इसके बाद 24 का ये माइनस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये होता है 576। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576, ये घटेगा तो आ जाएगा 49। ए क्यू बराबर 49 का अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट हो तो ए क्यू का माना जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमारी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारे आकृति में 10.11 में, यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू बराबर 110 सेंटीमीटर, सॉरी 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर है। इसका पी टी क्यू का मान निकालना है। ठीक है, पी टी क्यू कोण टी का मान निकालना है, कोण टी का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है दिया है कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। ठीक है, और यहाँ और लिख सकते हैं हम कि त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ पी लंब है पी टी पर, मतलब कि ये लंब है इस पे, ये 90 अंश का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ओ क्यू लंब है क्यू टी पर। ठीक है, ये भी 90 अंश हो गया। अब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोण का योग करेंगे तो क्या होगा? कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। अब इनका मान रख देते हैं। कोण ओ का मान है 110, कोण पी 90, कोण क्यू 90 और कोण टी है हमारा, इसे निकालना है 360। अब इनको जोड़ेंगे कितना होगा? 90 90 90 90 180 और 180 110 हो गया कितना? 290। ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 360 माइनस 290। कोण टी को और क्या लिख सकते हैं? कोण टी को इसमें जैसे लिखा है क्वेश्चन में पी टी क्यू, तो कोण पी टी क्यू इसको भी ले सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 70। तो ये 70 डिग्री हमारा बी नंबर सही होगा। तो ये चलते हैं अगले को, इसमें ए नंबर सही था। अगले क्वेश्चन में है, यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री का कोण पर रुकी है, तो पी ओ एक बराबर है किसके? तो एक पहले एक वृत्त बनाते हैं।
ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ओ इसका केंद्र हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बोल रहा है पी ए, और इसके बाद यहाँ से, एक मिनट, सीधा एक रेखा खींचते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से, एक मिनट, सीधा नहीं हो रहा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये ओ, ये हमारा हो गया पी, और ये ए, और ये हो गया बी, ठीक है। तो 80 डिग्री पर है, ये 80, 80 अंश दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद पूछ क्या रहा है हमें, पूछ रहा है पी ओ ए, पी ओ ए मतलब कि इसके बीच, पहले सबसे पहले तो देखिए ये तो 90 हो गया, 90 पहले लिख लेते हैं, दिया है, दिया है कोण पी बराबर 80, कोण ए बराबर 90, या पहले ये लिख सकते हैं कि त्रिज्या इस पर रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या, त्रिज्या इस पर रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या इस पर रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या लिखेंगे, ओ ए लंब है ए पी पर, और ओ बी लंब है बी पी पर, ठीक है। ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, 90 90, ये भी 90, ये भी 90। अब देखिए चतुर्भुज के अंतः कोण का योग, कोण का योग, कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी बराबर 360, 300, 360। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया कोण ओ हो गया, कोण ओ हो गया, ये हम निकाल लेते हैं, ओ ए दिया है 90, बी दिया 90, और पी दिया है 80, 360, ठीक है। इतना हो गया। अब ये ये सब इस साइड में आएंगे जुड़ के, तो क्या 360 माइनस इन दोनों को जोड़िए, 180, 80 कितना हो गया 260, 260, तो कितना बचा 100, कोण ओ का मान हो गया 100। अब देखिए कोण ओ का मान तो पता चल गया, अब ऊपर का इरेज कर लेते हैं, तब तक इतना लिख लीजिएगा, आपको लिखना होगा पॉज करके। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें कौन सा कोण पता करना है, हमें कोण पता करना है पी, पी ओ ए, ठीक है, पी ओ, पी ओ ए, ये वाला कोण पता करना है, ठीक है, ये पता करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में, अब इनको देखते हैं, तो देखिए ओ ए बराबर ओ बी, त्रिज्या कोष्टक में लिखेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा बराबर होती है हर जगह पे, और ओ पी बराबर ओ पी, मतलब उभय निष्ठ दोनों में है, उभय निष्ठ, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 लंब होता है, ठीक है। अतः त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम है त्रिभुज पी, पी ओ बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोण, इसका नीचे का इरेज कर लेते हैं, और इसका क्या हो गया पी ओ ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब सर्वांग वो सब बराबर हो गया आपस में, तो इसमें क्या लिखेंगे ए ओ पी, एक मिनट, पी ओ ए प्लस कोण पी बराबर होगा कोण पी ओ बी के, ये दोनों बराबर हो गए, इसको बराबर x के मान लेते हैं। अब दोनों कोण का योगफल, मतलब कि दोनों कोण ये मिलकर बन रहे हैं 100 अंश है, ये दोनों कितने हैं, ये दोनों को मिलकर 100 अंश है, ठीक है। अभी निकाला है नीचे हम लोगों ने, तो मतलब कि यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया x, x प्लस x बराबर 100, ये दिया 100, ठीक है, x प्लस x बराबर 100, तो 2x बराबर 100, x बराबर हो गया 50, बटे में जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या हो गया कोण पी ओ ए बराबर हो गया 50 डिग्री, ये हमारा सही होगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों की खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो चलिए एक पहले एक सर्कल खींच लेते हैं, एक मिनट, ये हमारा सर्कल हो गया। एक पहले ये हमारा मान लीजिए ओ केंद्र हो गया, इसके बीच से निकला है व्यास, व्यास दो एकदम सीधा, ये व्यास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक रेखा जाएगी ऐसे, ठीक, और यहाँ से एक रेखा जाएगी ऐसे। अब बोल रहा है, इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी एक व्यास है, और ये पी क्यू एम एन, ये नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बोला ये समान, इस पर रेखाएं होती है, ये समांतर होती है, मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, एम एन समांतर है पी बी क्यू के, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो दिया क्या है, दिया है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं। तो पहले सबसे पहले हल करते हैं, हल में लिखेंगे लिखेंगे हल में लिखेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। तो कोण कोण ओ ए एम बराबर 90, और ऐसे इसमें कोण ओ बी क्यू बराबर 90। अब दोनों ये देखो 90 ये भी है, 90 ये भी है, तो लिखेंगे कोण ओ ए एम बराबर कोण ओ बी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो गए, ये हो गए एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये एकांतर कोण है तो यहाँ पर इसका मतलब ये समांतर रेखा होगी। अतः अतः एम एन समांतर पी क्यू के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक एक वृत्त बनाया, इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा हो गई आपकी, ठीक है। फिर इसको नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये हो गया पी जहाँ स्पर्श था, और इसका बिंदु हो गया ओ, ठीक है। अब देखिए ये इसको हमें सिद्ध करना है कि ओ ओ वृत्त का केंद्र है, या हम कह सकते हैं स्पर्श बिंदु पी पी से खींचा गया लंब केंद्र ओ से होके जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रचना कर लेते हैं, रचना लिख लेंगे ओ ओ डैश, मान लेते हैं कुछ समय के लिए वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तथा ओ डैश पी को मिलाया मिलाया। अब यहाँ पर एक ओ डैश एक बिंदु मान लेते हैं ये, और इसको कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि ये भी ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डैश डैश करना है, कर लीजिए आप लोग, यहाँ पे डैश डैश करना है, तो देखिए अरे कोई रेखा ही जा रही है यहाँ पे, आप लोग कर लीजिएगा, इसको डैश डैश कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के केंद्र केंद्र से स्पर्श स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका मतलब ओ डैश पी लंब है किस पे, ए बी पर, लंब है ए बी पर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, कोण ओ डैश पी बी बराबर 90 अंश, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। फिर ओपी
ओ पी लंब है ए बी पर। ये तो हमें पहले से दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्योंकि हमने ये तो रचना बाद में की, ये तो पहले से दिया गया था कि इस पर लंब है, ठीक है। तो या कोण ओ पी बी बराबर 90 अंश, ठीक है। तो जब कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ डैश पी बी, ये बराबर हो गए, तो लिखेंगे अतः अतः ओ डैश और ओ संपाती संपाती हैं, मतलब संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, यही है, मतलब ओ डैश आपस में एक के ऊपर एक ही है, ये संपाती हो गए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः ओ के ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां, एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक पहले वृत्त निकाल बनाइए, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ये हमारा बिंदु है ओ मान लेते हैं, और ये हमारा त्रिज्या हो गई, और ये वृत्त से दूर एक बिंदु है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और ये लंबाई हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, इसको ए और बी मान लेते हैं, ठीक। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया था, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर बराबर, कोष्ठक बना लीजिएगा जरूर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ओ बी दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, एक मिनट, और ओ ए दिया है, ओ ए हमें निकालना है, तो यही त्रिज्या है, ठीक है, बराबर ए बी क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, बराबर नहीं है यहाँ पे, प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 5×5 = 25, और 4 इधर आएगा माइनस, तो हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर बराबर 25 - 16, ये हो गया 9। ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, √9, तो ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 7वां, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्शरेखा करती है। तो देखिए, पहले एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया, फिर एक और वृत्त इसी के बाहर बना लेते हैं, ये हो गया। बोल रहा है एक जीवा है जो बड़े वृत्त की है, ये हो गई हमारी बड़ी वृत्त की जीवा, और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये सीधा हो गया। ठीक, और इसको डैश डैश करके ऐसे 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 मिला लीजिएगा। देखिए, इसकी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा वृत्त का जो है त्रिज्या, और इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब देखिए, इसका नाम ले देते ओ ए बी और ये सी, ठीक। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इसकी लंबाई ए बी की लंबाई निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी समकोण त्रिभुज है, समकोण कोण त्रिभुज है, दिया गया, क्योंकि इसकी क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर 3 सेंटीमीटर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर 5×5 - 9 बराबर 16, ठीक है। ए सी बराबर हो गया √16 बराबर कितना, 4 के, ए सी का मान आ गया हमारा 4। ऐसे ही सेम सेम देखो, दोनों बराबर बराबर हैं, तो इधर भी 4 आ जाएगा, तो वो बी सी का मान भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी, ठीक। तो इन दोनों जोड़ेंगे 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई कितना, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।